हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिकल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर जिसका नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड मेरे एक दो वीडियो बन चुके हैं। आज ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले डिस्कस हम ये करना चाहते हैं कि सिलेंडर होता क्या है। सिलेंडर आप देखे भी होंगे, घरों में सिलेंडर यूज भी होता है। ये सिलेंडर कैसे बनता है, देखो सिलेंडर कैसे बनता है उसको देखिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये मेरी लाइन है, मान लो ए बी मेरी लाइन है। ए बी जो लाइन है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हम क्या करें, इस ए बी लाइन को एक्स एक्सिस को फिक्स कर लिया जाए। एक्स एक्सिस को फिक्स करने के बाद और मान लो कि ये जो ए बी लाइन है यहाँ से वो आपका आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। तो अब आर डिस्टेंस पर इसको हम क्या करें कि आर डिस्टेंस पर क्या करें, इस एक्स एक्सिस को रोटेट कराते रहें। तो रोटेट कराओगे एक सॉलिड जनरेट होता है। रोटेट कराने से क्या होगा, एक सॉलिड जनरेट होगा। उसी सॉलिड को रोटेट कराओगे तो ये पोर्शन सर्कुलर होगा। ये कैसा होगा? सर्कुलर। ये भी मेरा कैसा होगा? सर्कुलर। ये पोर्शन आपका सर्कुलर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ए बी लाइन को एक्स एक्सिस के थ्रू जब रोटेट कराओगे तो रोटेट करने से एक सॉलिड जनरेट होता है। उसी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। इस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। और ए बी लाइन को आपने रोटेट कराया और ए बी लाइन के रोटेट करने से हमें एक सिलेंडर मिला है। तो इस ए बी लाइन को, ये जो मेरी ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटिंग लाइन। जनरेटिंग लाइन, क्लियर? और ये जो फिक्स मैंने यहाँ से जो लाइन जो थी एक्स एक्सिस के पैरेलल थी और यहाँ से जो लेंथ था आर था, इस आर को हम रेडियस ऑफ सिलेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और यहाँ से ये जो लेंथ आ रहा है इसको हाइट ऑफ सिलेंडर। मैंने आप इसको इस तरह ले सकते हो। इस फिगर को यदि आप इस तरह यहाँ पर रख दिया जाए, ये तो यही मेरा क्या है, इसी को सिलेंडर बोलते हैं। तो ये सिलेंडर की हाइट होती है, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं। यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस का रेडियस, तो यहाँ पे वही है, ये जो मेरा रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट होगी। क्लियर? तो हमें देखो करना क्या है, ये जैसे में मार्कर है, मार्कर का ये जो शेप देख रहे हैं, ये पोर्शन ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है? तो हमें यहाँ पे सिलेंडर तो क्लियर होगा कैसे सिलेंडर बन रहा है। हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें सिलेंडर का वैल्यू भी फाइंड करना है, लेकिन हमें इस एक्सरसाइज में ओनली सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिस्कस करना है। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा डस्टर है। डस्टर आपका क्यूबॉइड का शेप का है। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं। एक ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। उसी तरह जब आप ये मेरा मार्कर है, मार्कर मेरा सिलेंडर शेप का, जो ऊपरी पोर्शन जो देख रहे हैं, ये जो मेरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इसी पोर्शन को सिलेंडर का सरफेस बोला जाता है। अब यहाँ पे अभी होते हैं सरफेस हो गए। तो यहाँ 2 तरह के सरफेस आएंगे सिलेंडर के, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो ये बताओ, ये जो मेरा मार्कर का ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल है। उस तरह मैंने इधर भी आपका ये जो मार्कर के इधर जो पोर्शन है, ये भी मेरा क्या सिलेंड्रिकल है। सॉरी, ये आपका ये सरफेस के अंदर आएगा। ये जो मेरा ये जो देख रहे हो, ये जो मेरा पोर्शन है सर्कुलर है, सिलेंडर का सर्कुलर है। ये जो एरिया है इस सर्कुलर है। उस तरह यहाँ भी मेरा पोर्शन क्या है? सर्कुलर है। यानी कहने का मतलब कि ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये मेरा सरफेस एरिया में आएगा। ये
तो केवल तुम ये सरफेस एरिया यदि फाइंड करते हो, यानी केवल ये ऊपर का सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो कर्व सरफेस एरिया में आ जाएगा। ये जो मेरा पोर्शन जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है ये, और इधर भी मेरा सर्कुलर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के एरिया निकालोगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया में, यानी ये और ये सर्किल, इन दोनों सर्किल का एरिया जब ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो हम आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr h, 2πr h, यानी ओनली ये जो मैंने डॉट लिखी ये, इसको कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr h। देखो 2πr h यानी ये मेरा ये तो सरफेस एरिया रहेगा ही, ये सर्किल आ जाएगा, यहाँ भी सर्किल है, यहाँ भी सर्किल है। तो सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या था? पाई r², क्योंकि इसका रेडियस तो r ही है। तो यहाँ पे पाई r² है और पाई r² है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2πr²। अब इसमें क्या करेंगे, 2πr कॉमन कर लोगे तो h+r। तो आप याद रखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या फार्मूला है? 2πr × h+r। तो इन्हीं फार्मूलों पर आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, इसका रेडियस r है और ये हाइट कितनी है h। तो यहाँ पे देखो ये आपका h दिया गया है, h = कितना है 40, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में ये केवल पोर्शन आता है, ये सर्किल का एरिया नहीं आता है। तो आपको बताना है कि जो आपका जो सिलेंडर दिया गया है उसका बेस का डायमीटर, यानी ये सर्किल है, उसका बेस क्या होगा? सर्किल। तो सर्किल का डायमीटर बताना है। ये बताओ डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल होता है। तो यदि हम क्या करें, इस सिलेंडर का रेडियस फाइंड कर लें, उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर और बेस आ जाएगा ना। तो करेंगे क्या, देखिए तो यहाँ पे देखो ये h तो हमें मालूम है। अभी बताओ कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला 2πr h होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr h। तो 2πr h = 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्लियर? 2πr
एच का वैल्यू कितना है 14, ये गिवन है 88। अब आप करेंगे क्या 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88 लिख सकते हैं। 7 से आपका कैंसिल होगा, कितना 2 आएगा। अब आप आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 22 इंटू 2 है, तो इसको आप दूसरा साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 88/2 इंटू 22 इंटू 2, 22 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा 4, और आप ये 2 से 2 आएगा और ये भी आपका 2, यानी क्या आएगा r इज इक्वल टू 1 यानी 1 सेंटीमीटर। तो जो मेरा सिलेंडर दिया गया उसके बेस का रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, यानी क्या आएगा 2r, तो 2 इंटू आर का वैल्यू 1 यानी क्या आएगा 2 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? अब देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि आपको एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, और जो सिलिंड्रिकल टैंक बनेगा उसकी हाइट 1 मीटर होगी और जो बेस डायमीटर होगा 140 सेंटीमीटर होगा। और किससे, जो टैंक मेरा किससे बनेगा, तो मेटल शीट से बनेगा। तो आपको बताना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, यानी इस टैंक को बनाने में जो मेटल शीट यूज होगा उसका एरिया क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि जो सिलेंडर मेरा बनेगा वो आपका क्लोज है, यानी उसमें बॉटम भी होगा और टॉप भी होगा, यानी बॉटम और टॉप दोनों क्या होंगे, सर्किल होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे पहले आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक कितना दिया है आपका 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप 1 मीटर ही रहने दीजिए। इसके बाद आपका डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, ये आपका 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप रेडियस लिख सकते हैं, तो इसका जो रेडियस आएगा वो 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस जो मेरा आर होगा इस 70/100 कर दें, ये क्या आएगा 0.70, ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है मेटल शीट, जो मेटल शीट होगा उसका एरिया बताना है। तो आप सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट। तो एरिया ऑफ मेटल शीट का मतलब आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr इंटू H प्लस R। तो 2π का वैल्यू आपको रखना है 22/7 22/7 और R आपका 0.7 इंटू H 1 मीटर और 0.70। ये आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 आएगा।
ये 44 इंटू 0.10 और ये आएगा 1.70 ये आएगा। तो आपको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर इसका भी सबका आपस में क्या करना है, यानी आप लिखेंगे 44 इंटू 0.10 इंटू 1.7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, यानी इतने मीटर स्क्वायर 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की हमें आवश्यकता होगी। ओके।